श्री शेष भगवान को, दाऊ दादा को तुम यहां से ले जाओ और नंदब्रज में जो वसुदेव पत्नी रोहिणी विराजमान है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान के दिव्य तेज शेष जी पहले से ही रोहिणी के गर्भ में आ चुके थे और अंशभूत जो शेष हैं वे भी वहां आकर के उनके गर्भ में विराजमान हो गए। भगवान ने ये लीला क्यों की? ये लीला इसलिए की कि भगवान ने विचार किया कि यदि दाऊ दादा को रोहिणी के गर्भ में नहीं भेजा जाएगा तो हमारी लीला का क्रम ही बिगड़ जाएगा। क्या क्रम बिगड़ेगा? बोले कृष्णावतार तो बाद में होगा, कंस वध पहले हो जाएगा। क्योंकि दाऊ दादा तो मैदान छोड़ के भागने वाले जल्दी हैं नहीं, और कहीं कंस ने 3 2 5 किया, उन्होंने ऐश्वर्य रूप प्रकट किया, एक फुफकार में जलाकर कंस को भस्म कर दिया। तो कृष्णावतार बाद में होगा, कंस भस्म पहले ही हो जाएगा। इसलिए भगवान बोले दाऊ दादा तुम हमारे साथ आना, तब मरेगा कंस, पहले इसी कंस को मत मारो। भगवान ने उन्हें ब्रज में ही भेज दिया। प्रसिद्धि ये भई कि देवकी का वह 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वीं बार भगवान गर्भ में पधारे। भगवान प्राकृत मनुष्य के समान गर्भ में नहीं आए। भगवान कैसे गर्भ में पधारे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदभे। सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में विराजमान हो गए। सबके मन में विराजमान है ही हैं भगवान, और भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो गया। सब बिभ्रत पौरुषम धामो भ्राजमानो यथा रवि। वसुदेव जी में जब भगवान प्रकट हो गए तो सूर्य के समान अत्यंत तीक्ष्ण प्रकाश उनके शरीर से प्रकट होने लग गया। उस तेजोमय स्वरूप को देख करके और श्री देवकी माता के दोनों हाथ संपुटित हो गए। अंजलिबद्ध होकर वे अपने पति के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करने लगी। जैसे ही दृष्टि को उन्होंने मिलाया दृष्टि से, वह तेज उनके नेत्र के मार्ग से माता जी के नेत्रों में समाहित हो गया। इस तरह से भगवान गर्भ में आए। ये भगवान की गर्भ की स्थिति है। पंडित श्री गंगाधर शाही जी ने तो अन्वितार्थ टीका में इसको बहुत इन 2-3 श्लोकों की बड़ी सुंदर व्याख्या करके ये अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया है कि भगवान का प्राकृत मनुष्य के समान गर्भ में प्रवेश नहीं होता। भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हो गई। सादेव की सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वह भगवत स्वरूप जो देवकी हैं, वह संपूर्ण जगत का निवास भूत, आश्रय भूत श्री कृष्ण का भी निवास स्थान बन गई। अद्भुत तेज प्रकट हो गया, लेकिन कंस के कारागार में निरुद्ध होने के कारण वह तेज बाहर प्रकट नहीं दिखाई पड़ रहा था। जैसे किसी घड़े में प्रज्वलित दीपक रख दिया जाए, क्या बात है, ऐसे दीपक का प्रकाश बाहर नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही भगवान वह कंस के कारागार तो घट के समान है और उसमें देव की प्रज्वलित दीप शिखा के समान शोभा होने लगी। कैसे कहते, ज्ञान खले यथा सती। जैसे ज्ञान खल में सरस्वती की शोभा नहीं होती। गुरुजनों के पास बैठकर स्वाध्याय तो खूब किया और बहुत विद्वान है, लेकिन इसके बाद भी अपना ज्ञान किसी को देना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान खल कहते हैं। वो भीतर ही उसका ज्ञान छिपा हुआ है। न शोभते, शोभा नहीं देता। कहीं कहीं ये भी अर्थ किया अपितु शोभते। ज्ञान खल, खल की पूजा नहीं होती, लेकिन सरस्वती की महिमा से ज्ञान खल भी पूज्य हो जाता है। लोग कहते भाई चलो ठीक है, इसके ज्ञान का विद्या का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ भाई पंडित है, आदर करो इसका।
तो ये भी भाव कुछ लोगों ने दिया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्यव्रत हैं, सत्य पर हैं, तीनों कालों में आपकी सत्ता सत्य है। आप सत्य के भी सत्य हैं, सत्य में ही निहित हैं, सत्य ही आपकी योनि है, सत्य के सत्य हैं। ऐसे हे सत्यात्मक श्री कृष्ण, हम सब देवता आपके युगल चरण कमलों की शरण में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां ब्रह्मा जी ने स्तुति में एक भाव और निवेदित किया। ब्रह्मा जी कहते, हे भगवान, आपने अवतार लिए और अब आप संपूर्ण अवतारों के अवतारी, कृपा करके भक्तों पर प्रेमियों पर अनुग्रह करके प्रकट हो रहे हैं। मत्स्यास्व कच्छप वराह नृसिंह हंस मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। हे यदुवंश भूषण, आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस आदि अवतार आपने ग्रहण किए और अब आप प्रकट हो रहे हैं। आपने अवतार ग्रहण किए, इसका मतलब आप अवतारी हैं और अब आप संपूर्ण अवतारों के अवतारी कृपा करके प्रकट हो रहे हैं। अंतिम में ब्रह्मा जी ने कहा, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नमः मा भूत भयम भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे अम्ब, अब तुम चिंता मत करो। देवकी को नाम लेकर नहीं, अम्ब कहकर संबोधित किया। हे माँ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ये कंस तो मरने वाला है और ये तुम्हारा बालक सबको भय से मुक्त करेगा। अम्ब क्यों कहा? अम्ब इसलिए कहा, यदि वंशानुक्रम को देखा जाए, वंश परंपरा को देखा जाए, तो यदुवंश में देवकी कुलवधु बन के आई है। ब्रह्मा जी के कितनी पीढ़ी के बाद, हजारों पीढ़ी के बाद, लाखों पीढ़ी के बाद, लेकिन यहाँ देवकी का नाम न लेकर अम्ब कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि श्री ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि देखो, जिन भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में मेरा प्रादुर्भाव हुआ, वे भगवान इसके गर्भ में विराजमान है, अर्थात मेरे पूज्य पिताजी गर्भ में विराजमान है। तो मेरे जैसा विद्वान पुरुष वेद गर्भ और अपनी माता का, पिता की माता का नाम ले, ये उचित नहीं है। इसलिए नाम न लेकर केवल अम्ब कहकर संबोधित किया। तुम तो हमारे पिताजी की भी माताजी बन चुकी हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करके देवता चले गए। अब बड़ा सुंदर समय आया, भगवान के अवतार का समय। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेता कालः परमशोभनः यर्हेवा जन्मर्क्षम् शान्तर्क्ष ग्रहतारकम्। संपूर्ण शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो रहे थे, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश निर्मल हो गया, नगर ग्राम शोभा युक्त हो गए।
आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सरोवरों में कमल खिल गए, पवित्र वायु बहने लग गई। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासे यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ, ऐसे ही पूर्व दिशा रूपी देवकी में श्री कृष्ण चंद्र का उदय हो गया। देखिए यहां भी बड़ी सुंदर बात है। पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता, चंद्रमा का उदय होता, तो क्या पूर्व दिशा सूर्य और चंद्रमा को उत्पन्न करती है? उत्पन्न नहीं करती। प्रथमतया पूर्व दिशा से सूर्य और चंद्रमा के उदय की जो प्रथमतः उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि के कारण ये प्रतीत होता है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट हुआ। हम लोग सूर्योदय देखने गए कन्याकुमारी, वहां लगता है कि समुद्र से सूर्य निकल रहे हैं। तो क्या समुद्र से सूर्य निकल रहे हैं? प्रतीति होती, आगे कोई बहुत दूर तक कुछ है नहीं, जल ही जल है, इसलिए ऐसी प्रतीति होती है, इसलिए ऐसी अनुभूति होती। इसका तात्पर्य है ये केवल प्रतीति मात्र है कि भगवान इसके गर्भ से प्रकट हुए, उसके गर्भ से प्रकट हुए। वे सर्वगत सर्वमय सर्वरूप परमात्मा, वे लीला करने के लिए प्रकट होते हैं और प्रतीति ऐसी हो जाया करती है। अद्भुत बालक के रूप में प्रकट भये तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोदसौभगम। चतुर्भुज बालक, अद्भुत बालक, कमल नयन बालक भगवान प्रकट भय, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भय हैं। श्रीवत्स का चिन्ह गले में कौस्तुमणि है, पीतांबर सुशोभित हो रहा है। दर्शन करके वसुदेव देव की कृतार्थ हो गए। वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति किया। भगवान ने उनके पूर्व जन्म का समाचार सुनाया कि आप पूर्व जन्म में सुतपा थे, ये प्रश्नी थे, आपने तप किया और मैंने अपने वर को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे ग्रह में अवतार लिया। अब तुम हमको नंदक ग्रह में भेज के आओ। देवकी माता ने कहा, भगवान मैं आपको स्तनपान कराना चाहती हूँ। भगवान छोटे से बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, जैसे ही प्राकृत शिशु बन गए, अब तो मैया ने स्तनपान कराया है और सुंदर सूप में पौधा करके भेज दिया गया। योग माया के प्रभाव से सब पहरेदार सो रहे थे। हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। शेष जी छाया करते पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना में प्रवेश किया। मघो निबरसत त्यसक्रेद्यमानुजा गंभीर तोयौघ जभोर्मि फेनिला भयानकावर्त शताकुला नदी मोक्ष मार्गम ददौ सिंधुरिवस्त्रियपते। यमुना चरण स्पर्श करके घुटने घुटने हो गई और महाराज मार्ग दे दिया। वहां पहुंच करके यशोदा के कन्या को ले लिया है, पुत्र को वहां पौढ़ा दिया और पुत्र को पौढ़ाने के बाद कन्या को लेकर आए हैं। कोई बात, जैसे ही कन्या को लेकर आए हैं, कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कंस ने कन्या को पकड़ के पटकना चाहा, आकाश में प्रकट हो गई अष्टभुजी दुर्गा के रूप में। अरे दुष्ट कंस, बेचारे वसुदेव देवकी को सताने से क्या मिलेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। वे भगवती विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में आज भी विंध्याचल में विराजमान हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण के अवतार का बड़ा सुंदर समय आया। श्रीमद् भागवत में कम से कम 10 जगह ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं, 10 स्थलों पर ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे ये संकेत किया गया कि भगवान यशोदा के गर्भ से ही प्रकट हुए। एक तो प्रथम स्कंद में देवक्याम का यशोदायाम अर्थ किया, और श्रीमद् भागवत में
गोपियों ने दो जगह कहा है, देवकी जठर भूरुडु राजा। तो देवकी शब्द का अर्थ वहां यशोदा है। तो यशोदा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, यहाँ आत्मा शब्द भी पुत्रवाची है, अर्थात भगवान के दो अवतार हुए, एक नंदग्रह में, एक यशोदा ग्रह में। नंदग्रह में और दूसरा वसुदेव ग्रह में दो अवतार हुए, एक ऐश्वर्य प्रधान और एक माधुर्य प्रधान। ये दो स्वरूप हैं। इनको श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे बिजली मेघ में बिजली विलीन हो जाती, ऐसे ही नंद नंदन में वसुदेव नंदन विलीन हो गए। और वे असुरों के संहार की लीलाएं विष्णु ने की, वसुदेव नंदन ने की। नंद नंदन ने तो प्रेमियों को अनुग्रह प्रदान किया, प्रेमियों के ऊपर कृपा की। और इसके बाद वे अक्रूर जी जब लेने आए तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, प्रकट भय तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। माने चतुर्भुज रूप में हम आए हैं और अक्रूर जी के साथ चतुर्भुज रूप में ही चले गए। मथुरा लीला द्वारका लीला में भगवान चतुर्भुज रहे और वृंदावन में द्विभुज। आप लोग कहेंगे द्विभुज और चतुर्भुज में भेद है क्या? भेद नहीं, वस्तुतः चतुर्भुज रूप ऐश्वर्य प्रधान और ये माधुर्य प्रधान। हमारो मुरली वारो श्याम, नागरीदास जी ने कहा, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। नागरीदास द्वारिका मथुरा इनसे कछू न काम। हमारो मुरली वारो श्याम, भगवान मुरली मनोहर द्विभुज श्री कृष्ण प्रकट भय हैं। बड़ी बड़ी विलक्षण कथाएं हैं। एक समय श्री नंदराय जी यमुना स्नान करके लौट रहे थे। आज कुछ विलंब हो गया। ब्रजवासी ब्राह्मण प्रभाती कर रहे थे। बाबा ने ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम किया। ब्रजवासी ब्राह्मणों के मुख से सहसा निकल पड़ा, पुत्रवान भव। बाबा खड़े हो गए, बोले ब्राह्मणों विचार पूर्वक आशीर्वाद नहीं दिया, या वृद्धावस्था में पुत्र होएगो? ब्राह्मण बोले कि नंदराय जी सोच समझ के आशीर्वाद दियो हो तो संदेह हो तो पूर्व है वे में। और समस्त ब्राह्मणन के हृदय से एक ही आशीर्वाद निकले है कि पुत्रवान भव। इसका मतलब ठाकुर जी ही आना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने शांडिल्य जी से कहा, शांडिल्य जी ने कहा पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन एक बात है, अनुष्ठान करना पड़ेगा आप सबको, नंदराय जी को यज्ञ करना पड़ेगा। अब तो ब्राह्मण यमुना जी के किनारे बैठकर अनुष्ठान करने लगे। यज्ञशाला बन गई और 18 करोड़ गोपाल मंत्र से आहुति दी गई। आहुति की जब 18 करोड़ आहुति पूर्ण हो गई और पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय आकाश से दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज में मुरली मनोहर बालकृष्ण का दर्शन हुआ। दर्शन करके यशोदा के पयोधरों से तो दुग्ध का स्राव होने लग गया। वे वात्सल्य में डूब गईं और वहां जितने लोग बैठे थे नेत्र चकाचौंध से भर गए। जैसे जैसे प्रकाश नीचे आया शीतल होता चला गया और श्री नंदराय जी में समाविष्ट होगा। नंदराय जी से वह प्रकाश निकलकर माता यशोदा में समाहित हो गया। इस प्रकार से भगवान गर्भ में विराजे हैं। रोज बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं घटती हैं। गोपाल चंपू आदि ग्रंथों में तो बड़ी सुंदर सुंदर स्वप्न आदि की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और भगवान की यशोदा जी चोरी करके माखन खाती हैं, कभी मिट्टी खाने लग जाती हैं, कभी बात बात में झगड़ा करने लग जाती हैं, और कभी वो हंसी लीला करने लग जाती, कभी नाचने लग जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि ये गर्भिणी है, ये बालक जैसी यशोदा जी में ऐसा स्वभाव तो कभी रहा नहीं। ये मिट्टी खाना, माखन चुरा के खाना, ये लाला ऐसो ही होएगो। इस प्रकार से वो गोपियां कहती। बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न होते, देवता आते, देवताओं के दर्शन होते, चरणों में फूल समर्पित करके चले जाते। और श्री नंद बाबा ने अपनी बहन नंदा सुनंदा को बुला लिया था, अपनी भाभी की सार समार करना। वे सब सार समार में लगी रहती। इसी बीच में एक बड़ी सुंदर घटना घटी। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्मवेला में नंद राय जी ने स्वप्न देखा है। यशोदा जी ने भी स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा कि बालकृष्ण प्रभु यशोदा की गोद में
कृष्ण प्रभु यशोदा की अंक में सुशोभित हो रहे हैं, खेल रहे हैं, दुग्धपान कर रहे हैं। ये झांकी का दर्शन नंद बाबा को स्वप्न में हुआ और यशोदा को दर्शन हुआ कि बालकृष्ण बाबा की गोद में बिलस रहे हैं, खेल रहे हैं, नन्ही नन्ही उंगलियों से उनकी दाढ़ी का स्पर्श कर रहे हैं, कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं। नंद बाबा अपने शालिग्राम जी का पूजन करते करते विह्वल हो गए। बाल रूप की झांकी का स्मरण आ गया। यशोदा जी ने कहा, महर कैसे अधीर है रहे हो? बोले, आज ऐसो ऐसो सुंदर छोटो सो लाला तुम्हारी अंक में हमने देखो है। यह सुनते यशोदा जी बोली, आज हमने भी आपकी गोद में उज्जवल नीलमणि के समान कांति बारो लाला को दर्शन कियो है। दोनों को एक ही स्वप्न हुआ, एक ही समय में। अब तो सांडिल्य जी को बुलाया, बोले पुरोहित जी बताओ स्वप्न का फल। अरे बोले, स्वप्न का फल 24 घंटे नहीं बीत पाएंगे कि बालक का अवतार हो जाएगा। अब यशोदा आसन प्रसवाएं, बालक का जन्म हो जाएगा। सारी तैयारियां कर लो। तो जात कर्म संस्कार के पीठ बन गए, सारी तैयारियां हो गई, ब्रज को सजा धजा दिया गया और गोपियां ढोल मजीरा लेके जुट गईं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ और महाराज उसी समय योग माया के प्रभाव से सब सो गए। तैयारी करके सब सोए थे महाराज, वहीं थे, कोई कहीं गया नहीं था। ब्रह्मवेला में श्री सुनंदा जी को बालकृष्ण की झांकी का दर्शन स्वप्न में हुआ। मेरी भाभी की अंक में एक छोटो सो कारो सो कलूटो सो सुंदर सो लाला है। वे जैसी अंतर्ग्रह में पहुंची हैं, वहां यशोदा की अंक में लाला का दर्शन किया है। गदगद हो गई हैं, यशोदा को जगाया है और प्रेम विभोर होकर के महाराज अटल्ले पर चढ़ करके कांसे की थारी बजा करके मंगल ध्वनि की है। दौड़ करके अथाई में पहुंची हैं और अथाई में पहुंच करके बाबा को बधाई दी। भैया आनंद, बधाई है, बधाई है, मैं लाला के दर्शन करके आई हूँ। बाबा तो प्रेम में बावरे है गए हैं, अपना कंठहार आभूषण उतार करके दे दिया है और सचैल यमुना में कूद कर स्नान किया। कपड़े उतारने का भी होश नहीं रहा। वैसे तो स्नान करके बैठे थे बाबा भजन करने, लेकिन फिर जोश के मारे होश नहीं रहा। बाबा ने छलांग लगा दिए जमुना जी में, सवस्त्र स्नान किया है, वस्त्र भिक्षुकों को दान में दे दिए हैं। सुंदर पीतांबर धारण करके, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करके, पगड़ी बांध के सजे धजे नंदराय जी आए हैं। हजारों हजारों ब्राह्मण महल में प्रवेश कर रहे हैं। आज वशिष्ठ वाल्मीकि व्यास पराशर प्रभृति ब्राह्मण भी ब्रह्मर्षि भी ब्रजवासी ब्राह्मणों के वेश में और वे उनके बीच में पहुंच करके नंद महल में पहुंच रहे हैं अजन्मा के जन्म महोत्सव को देखने के लिए। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आत्मज उत्पन्न, यहां नंदस्तु, ये तू जो है यह अन्य की व्यावृत्ति के लिए है, माने कहीं से मंगाया गया लाला नहीं था, आत्मज ही उत्पन्न हुआ था। और महान मनस्वी नंद बाबा को अत्यंत आह्लाद प्रकट हुआ। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण बड़ी बड़ी सुंदर पगिया और अंगरखा सुंदर धोती बांध करके, सुंदर तिलक लगा करके, पुष्पमालाओं से अलंकृत ब्रजवासी ब्राह्मण, वे मंडली की मंडली ब्रजवासी ब्राह्मण विराजमान है गए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकाशतमरुता वृष्णिमातरः सुभञ्जाबानो विदधते कुजगमायाः अग्निदेवा मानवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
वागुम सस्तनो भिर्वसेमहि देवाहितञ्जदायो सदमेन्न सरदो हन्ति देवान् चक्राजरसन्दनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यानिर्गतायुर्गन्धो आदितिर्दोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यतः समे हसे ततो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया है। 7 तिल के पर्वत बना करके दान किए हैं और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। गायकों ने सुंदर गीत गाए हैं, देवताओं ने आकाश में दुंदुभियां बजाई हैं, नीचे भी वाद्य बज रहे हैं। ब्रज की बड़ी सुंदर शोभा है। ब्रज की गैया बछड़ा उनको हरिद्रा तैल आदि से सजा धजा दिया गया है। वे नाचते हुए वे भी नंद महोत्सव में आ रहे हैं। बड़े कीमती वस्त्र आभूषण धारण किए हुए विविध प्रकार के उपहार की सामग्री लेते हुए ग्वाल बाल आते हैं, ग्वारिया आते हैं, बड़े वृद्ध गोप आते हैं। गोपियों की बड़ी सुंदर शोभा है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठश्चित्तांबरा प्रतिशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजुर व्यालोल कुंडल प्रयोधर हार शोभा। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। आकर के बालकृष्ण का दर्शन करती, आशीर्वाद देती। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बाल के, यशोदा तेरो लाला चिर जीवे, आशीर्वाद देती हैं। विचित्र प्रकार के वाद्य नंद महोत्सव में बजने लगे। आप लोग कहेंगे विचित्र वाद्य क्या है? बीणा, मुर्ज, मृदंग, ढोल, नगाड़ा, ढप, ढक्का आदि आदि वाद्य तो जो हैं वे बज ही रहे थे। इनको विचित्र वाद्य नहीं कहते, ये तो वाद्य हैं। विचित्र वाद्य का तात्पर्य धर्म सिंह वाले गुरुजी कहते थे, बोले विचित्र वाद्य माने क्या? विचित्र वाद्य माने जिनकी गणना वाद्यों में नहीं है और उनको बजाया जा रहा था। क्या? कोई थाली बजा रहा है, कोई लोटा बजा रहा है, कोई घड़ा बजा रहा है, ये कोई वाद्य थोड़े ही है। कोई लाठी बजा रहा है। और बड़े बड़े कलाकार ब्रजवासी थे, मुंह से ही हारमोनियम, ढोलक, तबला, बांसुरी, नगाड़ा सब मुंह से ही बजा रहे थे। तो कोई किसी की पीठ को बजा रहा था, कोई किसी के पेट को बजा रहा था, कोई अपने ही पेट को बजा रहा था। ये विचित्र वाद्य बज रहे थे। दूध दही एक दूसरे के ऊपर उछालते, मक्खन के गोले फेंकते, घृतांबू भी गुनगुने जल में और घी फेंट करके और उसमें केसर और बढ़िया अतर चंदन का संदल मिला करके एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं, चिकने होकर के गिर जाते हैं। और इस समय महाराज बड़ी अद्भुत झांकी भई। नंद महल का प्रांगण ही क्षीर समुद्र बन गया और ग्वाल बालों ने बाबा को उठा लिया। बोले बाबा आज तो नाचनो पड़ेगा। बाबा को पकड़ लिया, बाबा के पेट पर एक साफा बांध दिया। ऐसे लग रहा था मानो द्वारा समुद्र मंथन हो रहा हो। इस क्षीर सिंधु के मंदराचल थे श्री नंद बाबा। और महाराज उस क्षीर सिंधु के मंथन में इसमें बड़ा अंतर है। उसमें पहले विष प्रकट हुआ, यहाँ आह्लादो जाता है, यहाँ आनंद प्रकट हुआ। वहां चंद्रमा का उदय बाद में हुआ, यहाँ श्री कृष्ण चंद्र पहले प्रकट हो गए। उस समुद्र मंथन में एक गाय प्रकट भई सुरभि, यहाँ 2 लाख गायों का, सवत्सा गायों का दान नंद बाबा ने कर दिया। वहां 14 रत्न प्रकट हुए, यहाँ अपार रत्न राशि बाबा ने लुटा दी।
इसलिए रसिकों को सुख देने वाला यह क्षीर सिंधु का मंथन द्वापर में हुआ, जिससे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति रसिकों को भई।